हेलो एवरीवन, दीप्ति फूड में आप सभी का स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे। तो आज हम बनाएंगे दानेदार सूजी की लड्डू, जो बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही मज़ेदार है। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले चूल्हे पे कढ़ाई चढ़ाएंगे और उसमें डालेंगे 1 चम्मच देसी घी। देखिए 1 चम्मच देसी घी डाल के अब हम उसे गर्म होने के लिए रख देंगे। और जब गर्म हो जाएगा तब हम उसमें डालेंगे छोटे कटे हुए काजू और साथ ही ये जो बादाम है जिसे मैंने छोटे छोटे कट किए हैं उसे भी डाल के इसे हल्का लाल होने तक भुनना है। और जब ये हल्का लाल हो जाएगा तब हम उसमें डाल देंगे किशमिश, ताकि ये भी अच्छी तरह से भुना जाए। किशमिश को ज़्यादा नहीं भुनना है, नहीं तो वो जल जाएगा। तो देखिए दोनों भुना गया है, अब उसे निकाल लेंगे। और उसी कढ़ाई में हम डालेंगे फिर से 3 बड़े चम्मच घी और उसे भी हम गरम होने के लिए रख देंगे। तो जब घी गरम हो जाएगा तब हम उसमें डालेंगे 2 कटोरी सूजी। ये दाना वाला सूजी है, मोटा दाना वाला सूजी है, उसे डाल के अब हम इसे मध्यम आंच पे चलाते हुए लगातार भूनेंगे। सूजी को तेज़ आंच में नहीं पकाना है, नहीं तो सूजी जल जाएगी और अच्छी नहीं लगेगी। तो हमें इसे मध्यम आंच पे ही थोड़ी थोड़ी देर पे चलाते हुए ही भूनना है। और जब इसे एक अच्छी खुशबू आने लगेगी तब हम उसमें बाकी सामान डालेंगे। तो इसे ज़्यादा लाल नहीं करना है, बल्कि हल्का ही लाल करना है। जब इसमें खुशबू आने लगी तो समझ जाइए कि सूजी भुना गया है। तो देखिए सूजी भुना गया है, अब हम उसमें डालेंगे 1 कटोरी पाउडर चीनी। मैंने 1 कटोरी चीनी को पाउडर किया था, तो वही 1 कटोरी चीनी है। अब उसे हम डाल के हल्की आंच में, एकदम मध्यम आंच में मिलाएंगे, क्योंकि चीनी फिर पानी छोड़ देगी। तो हमें इसे 1-2 मिनट ही मिलाना है और फिर चूल्हे बंद कर देने हैं। हमें चूल्हे पे ज़्यादा देर चीनी को डाल के नहीं मिलाना है, नहीं तो चीनी जल जाएगी। तो देखिए चूल्हे बंद कर दिए हैं और उसी में हम 1-2 बार मिलाएंगे। और अब हम उसे दूसरे बर्तन में खाली कर देंगे, क्योंकि कढ़ाई गर्म है तो सूजी जल सकती है। इसीलिए अभी हम इसे दूसरे बर्तन में डाल के इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो चीनी कुछ कुछ मोटे दाने हैं, तो उसे हम तोड़ लेंगे लगातार चलाते हुए, ताकि सूजी भी हल्की ठंडी हो जाए। तो देखिए मैं इसे तोड़ दे रही हूँ और उसे फिर हम हल्का ठंडा होने के लिए रख देंगे। सूजी को ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, ऐसे ठंडा करना है कि इससे हम हाथ से लड्डू बनाने में आसानी हो। तो देखिए सूजी थोड़ा ठंडा हो चुका है और अब हम उसमें डाल देंगे इलायची का पाउडर और उसे हम अच्छी तरह से मिलाएंगे। और जो मैंने ड्राई फ्रूट्स फ्राई करके रखे हैं उसे भी हम डाल के फिर हम उसे अच्छी तरह से मिला देंगे। तो सूजी हल्का गर्म ही होना चाहिए, पूरा ठंडा सूजी नहीं रखना है, नहीं तो लड्डू अच्छी नहीं बनेगी। सारे सामान मिलाने के बाद अब हम लेंगे 1 कटोरी दूध। दूध थोड़ा ही लगता है, ज़्यादा नहीं लगता है, ये हल्का गर्म दूध है, ठंडा दूध का इस्तेमाल नहीं करना है। तो अब हम किनारे में थोड़ा सा सूजी लेंगे और उसमें थोड़ा सा दूध डालेंगे, 2-3 चम्मच, और उसे हम मिला लेंगे। हल्का ही मिलाना है, ज़्यादा चिपचिपा नहीं करना है। ऐसा करना है कि इससे हमारा लड्डू का शेप आ जाए। ज़्यादा दूध डाल देने से ये गीला हो जाएगा और फिर वो सूखेगा नहीं। हल्का हल्का दूध डाल के ही हम इसे गोल गोल लड्डू का शेप दे देंगे। तो ध्यान रखें कि हमें थोड़ा ही दूध डाल के इसे हमें अच्छी तरह से बाइंड करते हुए लड्डू का शेप दे देना है। हमें एक साथ पूरे दूध में दूध नहीं डालना है सूजी में, नहीं तो सूजी गीली हो जाएगी। बस थोड़ा थोड़ा अलग किनारे कीजिए और उसमें 2-3 चम्मच दूध डालना है, फिर उसे मिला के फिर हमें उसे लड्डू का शेप गोल गोल देते हुए जाना है। और लड्डू नहीं बंधा है तो हल्का दूध और डाल देना है, तो इसलिए दूध मैंने हल्का गर्म लिया है। तो देखिए इसे अच्छी तरह से दूध डाल के मिला रहे हैं, फिर हम उसे मुट्ठी में बांध के गोल गोल बना रहे हैं। तो ऐसे करके हमें सारे लड्डू तैयार कर लेने हैं। तो आपको ये मेरी लड्डू की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। और दिवाली के लिए मैं ये स्पेशल लड्डू बना रही हूँ, तो आप भी अपने घर में इस तरह से दिवाली के लिए सूजी का लड्डू ज़रूर तैयार कीजिएगा और अपने दोस्तों और परिजनों को ज़रूर खिलाइएगा। तो ध्यान रखें कि हमें हल्का दूध डालना है, इतना ही दूध डालना है कि हमारी लड्डू हल्का सा बंधा जाए। ज़्यादा चिपचिपी नहीं होनी चाहिए हमारा जो सूजी का है, नहीं तो सूजी गीली हो जाएगी और फिर वो हलवा बन जाएगी, लड्डू नहीं बनेगी। तो हल्का ही दूध डाल के हमें इसे लड्डू का शेप, आप मुट्ठी में बांधेंगे तो वो बंधा जाएगा। धीरे धीरे ही बांधना है, ज़्यादा टाइट करेंगे तो वो टूट जाएगा। और जब लड्डू ठंडा होगा तो वो कड़ा हो जाएगा
और आपको खाने में बहुत ही मज़ेदार लगेगा। तो देखिए मेरी सूजी की दानेदार लड्डू रेडी है। तो दिखने में तो मस्त दिख रही है, खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट है। तो 2 कटोरी सूजी में 1 कटोरी चीनी लगती है। तो देखिए मेरा सूजी का दानेदार लड्डू रेडी है। तो आप भी अपने घर में दिवाली में इसे या कुछ भी फंक्शन में इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो देखिए मैं एक आपको तोड़ के दिखा रही हूँ। यह हल्का सॉफ्ट है और ज़्यादा कड़ा भी नहीं है, कोई भी इसे आसानी से खा सकता है। और मैं इसे दोबारा से बाइंड करूँगी तो ये बाइंड हो जाएगा। तो देखिए फिर से लड्डू बन गया। तो आप भी इस तरह से अपने घर में सूजी का लड्डू ज़रूर बनाइएगा। तो मेरा मज़ेदार सूजी का लड्डू रेडी है, इसमें कोई मेहनत नहीं थी। और देखिए इसे मैं ऊपर से फेंक रही हूँ फिर भी वो टूट नहीं रहा है, क्योंकि ये ठंडा हो चुका है और हल्का कड़ा हो चुका है। पर आप तोड़ेंगे तो ज़्यादा कड़ा नहीं लगेगा। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।